Assalamu alaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will discuss exercise questions 8, 9 and 10. So without wasting any time, let's begin. सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि a certain pendulum clock with a 12-hour dial happens to gain 1 minute per day. कहते हैं आपके पास एक certain pendulum clock है, ठीक है, जो कि 12 आवर की डायल रखती है, ठीक है। 12 आवर की डायल में आपके पास 24 आवर्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। हैपन्स टू गेन 1 मिनट पर डे, ये जो आपकी क्लॉक है ये 1 मिनट पर डे गेन करती है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करते हो कि आफ्टर सेटिंग द क्लॉक टू द करेक्ट टाइम, आपने अपनी क्लॉक को करेक्ट टाइम पे सेट कर दिया है। तो अब हाउ लॉन्ग मस्ट वन वेट अंटिल इट अगेन इंडिकेट्स द करेक्ट टाइम, कि कितना टाइम आपने अब वेट करना है कि ये दोबारा से आपके पास करेक्ट टाइम इंडिकेट करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपने जहन में रखनी है, एक तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है, और दूसरा आपने क्या जहन में रखना है कि ये 1 मिनट पर डे गेन करता है। तो अब हमने वो टाइम फाइंड करना है कि जिसमें ये दोबारा से आपके पास करेक्ट टाइम इंडिकेट करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। कितना टाइम ये लेगी कि वापस ये करेक्ट टाइम इंडिकेट करना शुरू कर दे। तो कैसे आप फाइंड करोगे, कहते हैं वी विल वेट अंटिल अ डेज वर्थ ऑफ मिनट्स हैव बीन गेन, ठीक है। हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमारे पास एक दिन के बराबर मिनट्स जो है वो गेन ना हो जाए, ठीक है। जब गेन हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितना टाइम लेगा कि ये वापस करेक्ट टाइम शो करना शुरू कर दें। तो वो कितना होगा, ये जो आपके पास एक दिन होता है उसमें कितने मिनट्स होते हैं, यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। ये अगेन उसी तरह जा रहे हैं, ठीक है। 1 डे मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स पर डे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स पर आवर। तो अब यहाँ से 1 डे और 1 डे आपस में कैंसिल, ये जो आवर है ये आवर के साथ कैंसिल हो गया। तो 24 × 60 आपके पास क्या आ जाएगा, 1440 मिनट्स। यानी कि जो क्लॉक होगा वो 1 मिनट पर डे अगर गेन कर रहा है तो हमें 1440 डेज तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारे पास दोबारा से उसका टाइम जो है वो करेक्ट हो जाए, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास कितने सालों के बराबर है, 4 साल के बराबर है, ठीक है ना। देखिए 1 मिनट पर डे अगर गेन कर रहे हैं तो आप इसको स्ट्रेट अहेड जितने मिनट्स हैं उतनी ही दिन आपके पास लगेंगे, ठीक है। 1 मिनट पर डे है तो जितने मिनट्स हैं उतने ही दिन लगेंगे आपके पास इसका टाइम करेक्ट होने में, ठीक है। अगर आपके पास ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये अज्यूम कर लेते कि आपके पास एक ऐसी क्लॉक है जो कि पुरानी घड़ी है और वो आपके पास 12 आवर्स रीड करती है इंस्टेड ऑफ 24, जो आपके पास 12 आवर डायल की क्लॉक होती है, ठीक है। मैंने आपसे कहा वो पॉइंट आपने याद रखना है। तो 12 आवर डायल की जो आपकी क्लॉक होती है वो 24 आवर्स को रीड करती है, ठीक है ना। मिडनाइट तक आपके पास एक 12 घंटे हो गए और फिर नेक्स्ट मिडनाइट तक आपके पास दूसरे 12 घंटे हो गए, ठीक है ना। आपके पास क्या है कि आपको 24 आवर्स रीड करके देती है। लेकिन अगर आपके पास सपोज एक पुराने ज़माने की कोई घड़ी है जो कि 12 घंटों तक की सिर्फ आपको रीडिंग देती है, तो वो आपके पास कितना टाइम लेती है, वो आपके पास 720 डेज लेती, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या कर देते, इस 24 की जगह यहाँ पे 12 आप लिखते और 12 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आपके पास 720 डेज आता है, ठीक है ना। खैर बहरहाल ये आपसे नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया जो कि आपने आंसर कर दिया है, ठीक है ना। ये अगर सपोज आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपकी जो घड़ी है वो 12 आवर्स रीड करती है, तो फिर आप क्या करते, उसको यहाँ पे आप क्या करते, 24 की जगह 12 पुट कर देते और उसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेते, जो कि आपके पास 720 मिनट्स आता है। और चूंकि 1 मिनट पर डे वो गेन कर रहे हैं तो 720 डेज आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द एज ऑफ द यूनिवर्स इज, एज ऑफ यूनिवर्स आपको क्या गिवन है, 5 × 10⁻17 seconds. The shortest light pulse produced in laboratory in 1990 lasted for only 6 × 10⁻−15 seconds. तो जो शॉर्टेस्ट लाइट पल्स थी जो कि आपके पास 1990 में लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस की गई थी वो आपके पास 6 × 10⁻−15 seconds तक के लिए थी, ठीक है। आइडेंटिफाई अ फिजिकली मीनिंगफुल टाइम इंटरवल अप्रॉक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन दीज टू ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने एक टाइम इंटरवल फाइंड करना है जो कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ वे हो बिटवीन द टू लॉगरिथमिक, बिटवीन दीज टू, ठीक है, इसके और इसके दरमियान ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका सोल्यूशन आपने कैसे करना है कि आपने लॉगरिथमिक एवरेज लेना है, ठीक है। लॉगरिथमिक एवरेज किस तरह होगा कि आपने बोथ साइड्स पे लॉग ले लेना है और जो उनसी भी वैल्यूज आपको गिवन है उनका आपने एवरेज निकाल लेना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपने टाइम फाइंड करना है तो टाइम का लॉग हो जाएगा, और टाइम हमने एवरेज टाइम फाइंड करना है तो लॉग टाइम एवरेज हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉग ऑफ दिस वैल्यू प्लस लॉग ऑफ दिस वैल्यू। अब यहाँ पे बेसिकली जो ये हाफ आया है ये
बिकॉज ऑफ द एवरेज आया है। एवरेज में क्या होता है, जब आप दो वैल्यूज को ऐड कर रहे होते हो तो उसको उसके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हो। दो वैल्यूज हैं तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 3 है तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने इस 1/2 को हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ठीक है, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे जो ये वाली जो टर्म है आपके पास, इस पे आप लॉग की आइडेंटिटी लगा सकते हो जो कि प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है। क्या करोगे, आपके पास जो लॉग ए प्लस बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, दैट इज इक्वल टू लॉग इंटू ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये आपके पास मैंने वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पे पुट कर दी है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3000 आ गया। अब यहाँ अगेन हमने एक और आइडेंटिटी यूज किया है की है विच इज पावर आइडेंटिटी, ठीक है। क्या है आपके पास, सी लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग बी एक्स पावर सी। तो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है दिस इज सी, एंड ये वाली जो टर्म है दिस इज एक्स। तो आपके पास क्या है कि x की पावर में c चला जाएगा, तो ये log अंडर रूट 3000 आ गया, क्योंकि ये 3000 की पावर में क्या था, 1/2 था। एंड आपके पास जो अंडर रूट होता है दैट एक्चुअली इज इक्वल टू पावर 1/2, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे। अब आपने सिंपली क्या कर देना है, हमने चूंकि टाइम एवरेज निकालना है, ठीक है, ये वाला हमने टाइम एवरेज निकालना है यूजिंग लॉगरिथमिक स्केल्स, तो वो तो हम यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हमने लॉग हटाना है। लॉग हटाने के लिए हम क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे बोथ साइड्स पे। तो ये लॉग और लॉग आपस में नहीं, सॉरी, एक्सपोनेंशियल के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास टी एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 3000 आ जाएगा। अब जब ये अंडर रूट 3000 आप लेते हो तो आपके पास आता है 54.77 सेकेंड्स, या फिर आप लिख सकते हो इसको एज 54.8 सेकेंड्स, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, विच इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडेज लेक्चर, जो कि आपसे कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट द लेंथ ऑफ द डे यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस बाय 0.001 सेकेंड्स इन अ सेंचुरी, कि आपके पास एक सेंचुरी में जो लेंथ ऑफ द डे है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है बाय 0.0101 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, द कमुलेटिव इफेक्ट ऑन द मेजर ऑफ टाइम ओवर 20 सेंचुरीज, के 20 सेंचुरीज में आपके पास जो कमुलेटिव इफेक्ट आएगा टाइम पे वो कितना होगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ये न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है। आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द डे यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है 0.001 सेकेंड्स इन अ सेंचुरी, ठीक है। तो कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑन टाइम क्या होगा ओवर 20 सेंचुरीज, ये आपने फाइंड करना है। 1 सेंचुरी में आपके पास कितने सेकेंड्स से डे यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है, 0.001 सेकेंड्स से। तो 20 सेंचुरीज में कितना होगा, 20 को आप बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.02 सेकेंड्स, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या फाइंड करना है, कम्युलेटिव इफेक्ट फाइंड करना है। तो कम्युलेटिव इफेक्ट फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है आपके पास, कि एवरेज इंक्रीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। एवरेज इंक्रीज को आप कैसे बताते हो, डिफाइन कैसे करते हो, कि एवरेज इज दी हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो अगर हम एवरेज इंक्रीज की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, हाफ लेंगे, यानी कि 1/2 मस्ट आएगा उसमें, ठीक है। तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम होता है, तो वो चीज़ हम करते हैं। मैक्सिमम आपके पास क्या है, आपके पास 1 सेंचुरी कितनी ईयर्स की इक्वल होती है, 100 ईयर्स की इक्वल होती है। तो 20 सेंचुरीज कितने ईयर्स की इक्वल हो जाएगी, 20 × 100 हो जाएगा, विच इज़ 2000 ईयर्स। तो ये आपके पास आ गया कि 20 सेंचुरीज में कितने साल होते हैं। फिर आपके पास एक साल में कितने दिन होते हैं वो आपने लिख दिया। फिर आपने लिख दिया कि आपके पास 20 सेंचुरीज में कितने सेकंड से यूनिफॉर्मली आपका दिन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसका लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीज़ें जब आप सारी मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको 2 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 7300 सेकेंड्स का, जो या फिर आप लिख सकते हो 2 आवर्स, ठीक है। अब 2 आवर्स में इसको कैसे कन्वर्ट किया हमने, 1 आवर मल्टीप्लाइड बाय 7300 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स। ये जो 3600 सेकेंड्स है ये 1 आवर में होते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब आपने सॉल्व कर लेना है तो आपके पास आ जाएगा 2 आवर्स। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको कम्युलेटिव इफेक्ट मिल जाएगा जो कि कितने होगा, 2 आवर्स का होगा। तो अगर हम स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो आप अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द कम्युलेटिव इफेक्ट ऑन द मेजर ऑफ टाइम और 20 सेंचुरीज विल बी 2 आवर्स या फिर 7300 seconds. So this was the solution for numerical number 10 of this lecture series. Inshallah, I'll see you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz and thanks for watching.